हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाब के ऊपर हम भरपूर मात्रा में फूल कैसे लें। जब आपका पौधा छोटा हो तब भी उसमें 5, 6, 7 कलियां एक बार में बनेगी और एक बार में फूल खिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, हमेशा की तरह कई सारे ऐसे ऑप्शन बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आपके गुलाब के पौधे को फूलों से भर देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गुलाब का पौधा सभी फूलों का राजा होता है। ऐसे में सर्दी का मौसम गुलाब के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। ऐसे तो ये सालों भर फूल देता है, लेकिन सर्दी के मौसम में ये प्लांट कुछ ज़्यादा ही फ्लावरिंग करता है। अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग या ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसी के बारे में आज मैं आपको कई सारे ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी, साथ ही फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको भी कुछ काम करने होंगे अपने गुलाब के पौधे के ऊपर, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं हार्ड प्रूनिंग के बाद हमारे पौधे में किस तरीके से फूल खिलने लगे हैं। नवंबर फर्स्ट वीक में हमने इस सारे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया गया था। अब आप देख सकते हैं हार्ड प्रूनिंग के बाद इसमें कितनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ हुई है और सारा पौधा एक एक ब्रांच में 4 कलियां 5 कलियां आई हुई है। रोज़ इतने छोटे छोटे पौधे में 5-7 फूल तो खिलते ही खिलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, गुलाब का पौधा एक साथ अगर 4-5 कलियां बना रहा है तो जाहिर सी बात है एक साथ वो 1-2 दिन आगे पीछे खिलेंगे ही। उसके बाद आपको क्या करना है कि उन सभी गुलाब के फूल को आपको कट कर देना है जब वो थोड़े 5-6 दिन के बाद ख़राब होने लगे। उसके बाद आपको कुछ काम करने हैं पौधे के ऊपर। फिर गुलाब जो है नई ग्रोथ जो लेगा वो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ लेगा और फिर से वही चीज़ रिपीट करेगा, कलियां बनाएगा 5, 6, 7, 8। जिस तरीके से ये गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा साइज में छोटा है, अभी इसमें 2 फूल और 2 कलियां ऑलरेडी बनी हुई है। और आज ही सुबह मैंने वीडियो बनाने से पहले 2 जो फूल थे मुरझा रहे थे उन्हें कट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी गुलाब के पौधे थे सभी मैं एक काम में हमेशा करती हूँ। जैसे 3, 4, 5 दिन के बाद पौधे जो है फूल जो है मुरझाने लगते हैं, कुछ पत्ते हैं ख़राब होने लगते हैं। ये तो होता ही है कि आपका कोई भी पौधा 100% हरा भरा नहीं हो सकता, उसमें कोई भी पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ख़राब पत्ते, सूखे ब्रांच, सूखे हुए फूल, ख़राब होती कलियाँ, इन सभी को आप काटते छाँटते रहें। ये बस आज का ही है और सिर्फ गुलाब के पौधे जो है मेरे पास 6-7 उनकी ही मैंने ट्रिमिंग की है। आप देख सकते हैं सभी फूलों को हमने हटा लिया है। तो इस तरीके से आप भी काम करते रहें। गुलाब के पौधे को बस लगा दिया और ऐसे ही नहीं छोड़ना है। साथ ही आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे धूप भरपूर मिले, खासकर सर्दी के मौसम में। गर्मी में भले आप इसे शेड में रख सकते हैं, पार्शियल सनलाइट में रख सकते हैं। और जो आपको काम करना है, मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है, भुरभुरी बनानी है, जिसमें पानी जो है ज़्यादा देर तक इसमें रुक ना पाए। और अभी आप देख सकते हैं मिट्टी की सफाई भी, मतलब कि वीड्स वगैरह आप इसमें ज़रूर निकालते रहें और मिट्टी की गुड़ाई इस प्रकार कर दिया करें हर 10 से 15 दिन में एक बार। ये जो छोटे छोटे काम हैं जो गुलाब के साथ साथ आप सभी पौधे में करेंगे तो फर्टिलाइज़र तो अपना काम करेगी ही, लेकिन ये काम आप भी अपने पौधे के ऊपर करेंगे तो रिज़ल्ट आपको और कई गुना ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं दोस्तों, जो चारों फर्टिलाइज़र है वो 100% ऑर्गेनिक है और घरेलू चीज़ों से ही बनाई गई है। ये फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है जो विंटर के सीजन में ही अवेलेबल होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले वो 3 फर्टिलाइज़र मैं आपको बता देती हूँ जो हर साल आपके घर पर मौजूद होता है आपके किचन में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये है सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। अक्सर हम केक वगैरह, पूड़ियाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वही खाने वाला सोडा है। तो इस सोडे का काम क्या है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला काम है कि ये मिट्टी में वीड्स वगैरह पनपने नहीं देता है। दूसरा काम ये करता है कि पौधे को ये ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ देता है। तो ये 2 काम है इस सोडा के। तो अगर आपके किसी भी पौधे में वीड्स की समस्या बहुत ज़्यादा है मिट्टी में, या फिर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर आप सोडा का इस्तेमाल कीजिए। महीने में एक बार इसको देना है।
तो ये आप ध्यान रखिए कि कब और कितना देना है और कितने साइज के पॉट में देना है, जो भी मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ। ज़्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है। तो ये 12 इंच का पॉट में 1 छोटा चम्मच हमने सोडा डाला है। दूसरे नंबर पर जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये भी आपके किचन में मौजूद है और विंटर के सीजन में इसका भी इस्तेमाल आप ज़रूर करते हैं। ये है दोस्तों कॉफ़ी। किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी आप ले सकते हैं। जो 2 रुपए वाले पाउच आते हैं वो एक ले लें पूरा, या फिर आधा छोटा चम्मच आप ले सकते हैं 12 इंच के पॉट के लिए। अगर आपका गमला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो 1 चम्मच कर दीजिए। अगर 8 से 12 इंच तक का साइज है तो फिर आधा छोटा चम्मच ही रखिए। कॉफ़ी का काम होता है गुलाब के फूल को बड़े साइज में खिलाना और फूलों की जो संख्या है उसको बढ़ाना। जैसे आपके गुलाब के पौधे में 2-3 फूल ही एक बार में खिलते हैं, फिर पौधा रुक जाता है, ना ग्रोथ होती है ना फूल खिलते हैं। कॉफ़ी की मात्रा अगर आप इसमें इस तरीके से डालेंगे मेज़र करके, तो गुलाब के पौधे में जो फूलों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। साथ ही आपको नई नई ग्रोथ भी पौधे के ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात, ग्रोथ और फूल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर फूल भी नहीं खिलेंगे। नई ग्रोथ होगी तभी फूल खिलेंगे। तो कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र डालिए तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि इससे पौधे में ग्रोथ होगी कि नहीं। तीसरे नंबर पर जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये तो आपने काफ़ी बार देखा होगा और यूज़ भी किया होगा। ये गुलाब का फेवरेट खाना है, फेवरेट फर्टिलाइज़र ऑफ रोज़ प्लांट है। इसका नाम है दोस्तों चाय की पत्ती। लेकिन यहाँ पर मैं फ्रेश चाय की पत्ती यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो चाय बनी हुई है उसी की चाय पत्ती को धो करके हमने धूप में सुखा लिया है और डालना है। सभी को हमने आधा छोटा चम्मच डाला, जैसे सोडा और कॉफ़ी। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच लिए हैं यूज़ की हुई चाय पत्ती के, क्योंकि ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है, इसीलिए 2-3 चम्मच इसमें डालना है 10 से 12 इंच के पॉट में। 14 इंच का पॉट है तो फिर क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें। चाय की पत्ती से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और पौधा जो है खूब तेज़ी से बढ़ता है। जितने अच्छे तरीके से तेज़ी से पौधा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें कलियाँ बनेगी और उतनी ही ज़्यादा उसमें फिर फूल खिलेंगे। अब ये वाला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है जब गुलाब के पौधे की बात होती है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये बस सीजन पर ही मिलता है। ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो राजिंदर सिद्धू जी पंजाब से, रशीद सर यूपी उन्नाव से, रेखा लूथरा जी दिल्ली से, श्रीधा अग्रवाल जी और अमायरा राशिद जी। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। बस वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जिसका देना आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। और अगली वीडियो जो परसों आएगी ठीक शाम 5:30 बजे आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे अगर आपके जवाब सही हुए तो। अगर सही जवाब देना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सवाल वीडियो से रिलेटेड ही होगा। अब बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र के बारे में, ये क्या है और इसे कैसे बनाना है। दोस्तों विंटर के सीजन में आपको जगह जगह पर मूंगफली नज़र आएगी। हम खाते भी हैं और उस छिलके को फेंक देते हैं। तो ये मूंगफली का ही छिलका है जिसको हमने हाथों से क्रश कर लिया है। इसे बिल्कुल सुखाना वगैरह नहीं है, बस आपने खाया और उस छिलके को क्रश कर लीजिए या मिक्सर ग्राइंडर में एक बार पीस लीजिए। ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। जितना बारीक करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा पौधे को कम समय में। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ तो ये थोड़ा सा देर से फ़ायदा करेगा, क्योंकि हमने कुछ ही दिन पहले इसमें कुछ फर्टिलाइज़र और भी ऐड किए थे। तो मैं चाहूँगी कि इसका असर थोड़े दिन के बाद शुरू हो, तो इसीलिए हमने मिक्सर में बारीक पाउडर नहीं बनाया है, हाथों से ही क्रश किया है। तो इसको भी 12 से 14 इंच के पॉट में 2 से 3 चम्मच दीजिए। मूंगफली के छिलके में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो गुलाब के पौधे के लिए खास करके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और गुलाब के पौधे में अगर ग्रोथ रुकी हुई है, फूल नहीं बन रहे हैं, तो ये वाला फर्टिलाइज़र एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही आप केले का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये तो हो गई कॉमन से फर्टिलाइज़र जो अक्सर हम अपने पौधे में डालते हैं सालों भर। लेकिन विंटर के सीजन में ये चारों फर्टिलाइज़र अगर आप अपने गुलाब के पौधे पर देते हैं तो आपको कई गुना फ़ायदा होगा। साथ ही अगर आपके पौधे के पत्ते कुछ मुड़े हुए हैं, कोई फंगस लगा हुआ है या फिर काले धब्बे हैं, तो फिर उसके लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए। फंगीसाइड आपको रेडीमेड लेना है खाद की दुकान से, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच डालिए, अच्छे से शेक कीजिए और स्प्रे कीजिए सुबह के वक्त। ये जो भी फर्टिलाइज़र हमने डालने हैं ये सारे शाम के वक्त डालिएगा। डालने के बाद पानी ज़रूर दीजिएगा अपने गमले के साइज के हिसाब से। और सभी फर्टिलाइज़र को 20 से 25 दिन में या 1 महीने में रिपीट ज़रूर कीजिएगा।
इससे क्या होगा कि मिट्टी की न्यूट्रिशंस जो है कम नहीं होगी और पौधे को भरपूर तरीके से पोषक तत्व मिलता रहेगा, जिससे पौधे में ग्रोथ और फूल बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि शूट करने से पहले मैंने अपने गुलाब के पौधे की सफाई की आज ही या फिर कल सफाई की थी? तो जवाब मेरे कमेंट में दीजिएगा। साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जवाब के साथ जरूर लिखिएगा। अपने किसी भी पौधे के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको प्रॉब्लम है पौधे से रिलेटेड, तो कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे परसों यानी कि ट्यूसडे को ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।